Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। हमेशा एसईओ पर्सन या कोई भी जो भी वेबसाइट ओनर होते हैं हमेशा एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि मुझे एक पेज पे कितने कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए, सिंगल कीवर्ड या मल्टीपल कीवर्ड या कितने कीवर्ड्स को टारगेट करके एक पेज को बनाना चाहिए। तो इसका आंसर यही है कि आपको एक पेज के लिए हमेशा एक प्राइमरी कीवर्ड चूज करना चाहिए। जो भी आप प्राइमरी कीवर्ड चूज करते हैं उसी के अराउंड आप पूरे पेज का थीम ऑब्जेक्टिव उसी के अराउंड रखेंगे। लेकिन कीवर्ड यदि एक ही कीवर्ड को लेकर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मल्टीपल कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मल्टीपल कीवर्ड्स आप टारगेट करेंगे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो कि प्राइमरी कीवर्ड आपने टारगेट किया हुआ है उससे डिफरेंट हो। तो प्राइमरी कीवर्ड के साथ ही और सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं, डिसाइड करने होते हैं जब आप कोई न्यू वेब पेज बनाते हैं। यदि केवल आप प्राइमरी कीवर्ड डिसाइड करते हैं और उसी के बेसिस पे आप पूरा पेज को राइट करते हैं तो आपको राइट करने की बहुत लिमिटेशंस हो जाएंगी। यानी जब पेज पर राइट करने जाएंगे आप टाइटल राइट करेंगे, हेडिंग राइट करेंगे, पैराग्राफ्स होंगे, सब हेडिंग्स होंगे, सारे के अंदर जब आप प्राइमरी कीवर्ड को ही डालना चाहेंगे, हर जगह पुट करना चाहेंगे तो क्या होगा, एक कीवर्ड स्टफिंग होने लगेगा। तो इसलिए आपको, और दूसरा कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में राइट नहीं कर पाएंगे, आपका जो पेज होगा, जो कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा वर्ड्स का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्राइमरी कीवर्ड के साथ ही आपको सेकेंडरी कीवर्ड भी सर्च करना होता है शुरू में, और उसी के बेसिस पे पूरे पेज को डिजाइन और उसी के बेस पे पूरे पेज का कंटेंट राइट करना होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। एक प्राइमरी कीवर्ड जो होता है हमेशा टारगेटेड कीवर्ड होता है, जो आपने फर्स्ट डिसाइड कर लिया है कि इसी के अराउंड पूरा पेज को हम लोग राइट करेंगे, तो वो होता है प्राइमरी कीवर्ड यानी टारगेट कीवर्ड। लेकिन उसके साथ जो सेकेंडरी कीवर्ड आप डिसाइड करते हैं वो क्लोजली रिलेटेड टू प्राइमरी कीवर्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो आपके मेन थीम से डिफरेंट हो जाए। सपोज दैट आप एसईओ से रिलेटेड यदि ब्लॉग राइट कर रहे हैं, व्हाट इज एसईओ या ऑन पेज एसईओ, इससे रिलेटेड आपका पेज बन रहा है, लेकिन उसी में जा करके आप यदि उसी पेज पे फेसबुक ऐड का भी आप डाल रहे हैं, उसी पे गूगल ऐड का भी कंटेंट डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि रैंक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हमेशा जो मेन कीवर्ड्स होता है उसी से रिलेटेड आपको सेकेंडरी कीवर्ड्स डिसाइड करने चाहिए और उसी के अराउंड आपको पूरा कंटेंट राइट करना चाहिए। सेकेंडरी कीवर्ड का मतलब हो सकता है जैसे कि उसी से रिलेटेड सिनोनिम्स हो, सब टॉपिक्स हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बन सकते हैं और उसमें वेरिएशंस बन सकते हैं। इसका बेस्ट जो यूज होता है और रिलेवेंट सब टॉपिक्स होते हैं, यानी जो मेन टॉपिक है उससे रिलेवेंट सब टॉपिक्स होना चाहिए, उसे बोलते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। और सेकेंडरी कीवर्ड्स उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना कि प्राइमरी कीवर्ड्स आप जब कोई भी कंटेंट बनाने जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कंटेंट राइट करते हैं वेब पेज पे, जब आप बनाते हैं अपने कंटेंट का पूरा स्ट्रक्चर, तो उस टाइम में कीवर्ड्स को डिसाइड करते समय यूजर के इंटेंशन को ध्यान रखना चाहिए, यूजर के इंटेंट को, कि यूजर क्या सर्च करेगा और क्या उसको डिटेल में नॉलेज चाहिए किस चीज के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल कीवर्ड के बेसिस पे राइट कर रहे हो, कि मतलब कितना कीवर्ड कहाँ कहाँ रख दें कि आपका पेज रैंक करने लगे गूगल के एससीआरपी पेज पे। तो हमेशा यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड डिसाइड करना चाहिए और पूरे कंटेंट को राइट करना चाहिए। ये एग्जांपल देख लेते हैं, इस एग्जांपल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाइक यहाँ पर ये है प्राइमरी कीवर्ड गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स। ये सपोज दैट आपने डिसाइड किया हुआ है इस पे ब्लॉग राइट करने के लिए, तो ये सारे इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स बन सकते हैं। लाइक व्हेन टू स्टार्ट अ गार्डन, टूल्स,
garden layout, what to plant in a garden, harvesting and storing। ये सारे देखिए आपको सब टॉपिक्स मिल गया, ये सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको मिल गए यहाँ पर, और ये आपको मिल गया प्राइमरी कीवर्ड। आपके पास यदि केवल यही प्राइमरी कीवर्ड रहता तो आप इतना डिटेल में राइट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको शुरू में डिसाइड करने होते हैं, और सेकेंडरी कीवर्ड्स से ये बेनिफिट होता है कि आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं राइट करने को। तो इससे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, और क्यों हमें प्राइमरी कीवर्ड ध्यान में रखना चाहिए, और क्यों सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब कंटेंट राइट करते हैं, जब वेब पेज ऐड करते हैं, बनाते हैं। तो एनी पेज नीड्स वन क्लियरली डिफाइंड टॉपिक। हमें प्राइमरी कीवर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है? आप सोचो, जब आप गूगल पे जाते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? एज अ यूजर आपका इंटेंट होता है कि जो भी चीज आप सर्च करें उसका सटीक आंसर बिल्कुल आपको मिल जाए। तो आप ही सोचो कि आप कोई ऐसा वेब पेज बना रहे हो, ऐसा पेज पे कंटेंट राइट कर रहे हो जो कि मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स है, तो उसमें क्या होगा? वो तो आप यूजर को भी कंफ्यूज करना चाह रहे हो, गूगल को भी कंफ्यूज करना चाह रहे हो, और गूगल का बॉट अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, तो वो पहचान जाता है यदि आप बहुत ज्यादा मिक्स करते हो कंटेंट को, एक ही टाइप का नहीं कंटेंट होता है एक पेज पे, तो उसको गूगल एससीआरपी पेज पे नहीं शो करेगा। जैसे आप एज ए यूजर जाते हो तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी यूजर यदि गूगल पे जाता है तो ऑनलाइन सर्च करता है तो उसको सटीक और जल्दी आंसर चाहिए, एग्जैक्टली जो देखना चाह रहा है। तो इसके लिए प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए जिसके अराउंड आप थ्रू आउट द पेज राइट करेंगे अपना कंटेंट। गूगल इज गुड एट कैचिंग क्लोज वेरिएशन एंड मिसस्पेलिंग्स। आप कभी गूगल पे जाइए, कुछ मिसस्पेल कर दीजिए, कुछ भी राइट करते टाइम मिसस्पेलिंग राइट कर दीजिए, तो उसको खुद ही करेक्ट करके दिखा देता है। यानी आपको ऐसी जरूरत नहीं है, जब आप कंटेंट राइट कर रहे हैं अपने पेज पे, तो आपको ये चीज नहीं जरूरत है कि जो कीवर्ड है उसी का बस सिनोनिम या पैराग्राफिज्म कर करके बस उसी कीवर्ड को बार बार आप राइट कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। गूगल इतना समझ लेता है, वो इंटेंशन को समझता है कि क्या यूजर सर्च करना चाह रहा है। आप उसके अराउंड जब कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं तो वो क्लियरली, यदि एग्जैक्ट वही वर्ड भी नहीं होगा ना, तो भी गूगल आपके पेज को दिखाएगा। अभी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं वेबसाइट पे चल के। ये जैसे दो सर्च मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको लगा करके वहां पे देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे गूगल वैरायटी ऑफ मतलब सेंटेंसेस को या डिफरेंट टाइप का जो एग्जैक्टली आपने नहीं राइट किया अपने ब्लॉग में या उस पेज में, तब भी वो दिखाता है। अब यहाँ पे जाते हैं, एक मैंने यहाँ पे सर्च लगाया है, सबमिट वेबसाइट टू सर्च इंजन। अब आप इसमें देखो जो एससीआरपी पेजेस पे आ रहा है, लाइक इंस्टा का आ रहा है, सेमरस का आ रहा है, एचरेफ, सफर एसईओ, डब्ल्यूपी बिगनर, होस्टिंगर, इन सब के ये पेजेस दिखा रहे हैं टॉप 10 में। आप इसी सेंटेंस को कुछ ऐसा या दूसरा करके चेंज कीजिए, राइट, वेबसाइट सबमिशन टू सर्च इंजन। अब इसमें भी देखिए आपको सिमिलर ही देखिए, आप यहाँ पे इंस्टा, सेमरस, एचरेफ्स, बिजग्लाइड, सफर एसईओ, डब्ल्यूपी बिगनर, यही सारे पेज यहाँ पे भी रैंक कर रहे हैं। यानी गूगल ऑटोमेटिकली कोई भी ऐसे सिमिलर सर्चेज को उसी के अकॉर्डिंग वो सर्च करता है। उसका गूगल बॉट इतना स्मार्ट होता है कि वो आपके वेब पेज यदि उसी के अराउंड होगा तो दिखा देता है। यू कैन रैंक फॉर hundreds of keywords if you optimize for one। आपका जब एससीआरपी पेज पे सपोज दैट आपका पेज 1 या 2 पे रैंक कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, किसी भी प्राइमरी कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो आप देखेंगे कि केवल और केवल वो पर्टिकुलर प्राइमरी कीवर्ड पे ही नहीं रैंक कर रहा होगा, उसके अलावा यदि वो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन पे रैंक करता है तो मोर देन 1000 कीवर्ड्स पे वो रैंक करता है। यानी आप ही के वेबसाइट के बहुत सारे
ऐसे कीवर्ड्स होंगे कि जिस पे वो रैंक कर रहा होगा, किसी पे 5th पोजीशन, किसी पे 10th पोजीशन पे, किसी पे 20th पोजीशन पे, किसी पे 30th पोजीशन पे। लेकिन जब फर्स्ट पे रैंक करता है तो बहुत सारे आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज दैट आपने एसईओ बेसिक्स पे ब्लॉग राइट किया हुआ है, अपना वेबसाइट एक वेब पेज बनाया हुआ है और ये फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, तो ये एसईओ बेसिक्स पे भी रैंक कर रहा होगा कहीं ना तो कहीं किसी पोजीशन पे। हाउ टू यूज एसईओ पे भी बिगिनर्स गाइड टू एसईओ, गेटिंग स्टार्टेड विद एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू, एसईओ नॉलेज, एसईओ फंडामेंटल्स, इन सारे पे वो कहीं ना तो कहीं रैंक कर रहा होगा। तो ये होता है बेनिफिट, आप यदि किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइमरी कीवर्ड पे लेकर करके आप अपने वेब पेज पे कंटेंट राइट करते हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड करते हैं, तो ऐसे आपका बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स पे थ्रू आउट वेब पेज वो मोर देन 1000 कीवर्ड्स पे रैंक करता है आपकी वेबसाइट। अब आप ऑप्टिमाइज कैसे करें, हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर कीवर्ड्स। डोंट स्टफ योर कंटेंट विद कीवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि गूगल को नहीं मालूम है, आप जो कीवर्ड्स लिए हैं उसके अराउंड बस राइट कीजिए, उसका बस सिनोनिम या बस उसी कीवर्ड्स को बार बार राइट करने की कोशिश मत कीजिए। कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डोंट ट्राई टू फोर्स इन सिनोनिम्स एंड क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स। मतलब वही अभी जो बोला कि केवल सिनोनिम या क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स पे फोकस मत कीजिए, उसी के तरीके से राइट मत कीजिए। इंसर्ट योर टारगेट कीवर्ड इनटू द टाइटल। जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको टाइटल में इंक्लूड करना मस्ट होता है, तो उसे जरूर इंक्लूड करें। अलाइन द H1 टैग विद द टाइटल। जो भी आपका टाइटल है, प्राइमरी कीवर्ड है, उसी से रिलेटेड आपका H1 टैग होना चाहिए। एंड यूज सेकेंडरी कीवर्ड्स इन द H2 to H6 हेडिंग्स के अंदर सेकेंडरी जितने भी होते हैं कीवर्ड्स उन्हें यूज करना चाहिए। एंड यूज द प्राइमरी कीवर्ड इन द URL। हमेशा URL में प्राइमरी कीवर्ड को यूज करना चाहिए। लाइक आप SEO सर्विसेज पे राइट कर रहे हैं तो आप जो भी होगा, मतलब आपकी वेबसाइट HTTPS करके होगा और जो भी URL बनाएंगे तो उसमें SEO सर्विसेज यानी SEO हाइफन, इसको स्मॉल में करिए, SEO हाइफन सर्विसेज। तो यदि आपके कोई भी ब्लॉग SEO सर्विसेज पे राइट कर रहे हैं तो वो भी कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके URL में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को। अब सारे का समरी मैंने एक यहाँ पर बनाया हुआ है टेबुलर फॉर्मेट, वहां से क्लियर हो जाएगा। लाइक टारगेटिंग कीवर्ड फॉर SEO डूज एंड डोंट्स। तो क्या करना चाहिए, राइट, सेलेक्ट वन प्राइमरी कीवर्ड पर पेज, दिस विल बी द टॉपिक ऑफ योर पेज। यूज रिलेवेंट सेकेंडरी कीवर्ड्स एज सब टॉपिक्स इनसाइड अ पेज। Use your primary keyword to identify search intent and insert your primary keyword in the title H1 and URL. Not the only solution but the easiest one. You can rank for many long tail keywords if you optimize for one primary keyword. यदि one primary keyword पे आप रैंक करने रखते हैं तो बहुत सारे और कीवर्ड जो होते हैं वो रैंक करने रखते हैं। Google can identify misspellings, synonyms and clause variations, so do not worry about them. क्या नहीं करना चाहिए ये ध्यान रखना चाहिए। Aim for a high number of shoehorned repetitions of keyword inside the content। तो repetitions of keywords आपको नहीं करना है, यानी keyword stuffing नहीं करनी है। Sprinkle your content with synonym and other closely related words for SEO। तो ये भी चीज आपको नहीं करनी है कि तरफ बस क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स आप या सिनोनिम आप राइट कर रहे हैं।
तो आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एक पेज के लिए सिंगल कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए या मल्टीपल कीवर्ड को। मेरा सजेशन ये है कि आपको मल्टीपल कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए, बट प्राइमरी कीवर्ड केवल एक होना चाहिए और सेकेंडरी कीवर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनके अराउंड आपको कंटेंट राइट करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।